हो गोविंद, तो पल पल पे हमारी लाज बचाई है। जब तक हमारा जीवन रहे आप मेरी लाज बचाते रहना। तथास्तु। सुभद्रा से कहा आपको क्या चाहिए? तो सुभद्रा ने जवाब दिया कि हे भैया, आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भमरा विलुप्त हो जाए, बस मैं इतना चाहती हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। सबने वरदान मांगे, अब नंबर हुआ कुंती को। तो कुंती से कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए? तो कुंती हाथ जोड़ के आंखों में आंसू लेके बोली, कृष्ण अगर देना चाहते हो तो हमें एक चीज दे दो। क्या? ना तो हमें दुख चाहिए। क्या मांगा? दुख। भगवान बोले जो दुख से तुम पेट नहीं भरे। क्यों? ये जो कुंती है ना, इनका असली नाम कुंती नहीं है दादा, इनका असली नाम है प्रथा। ये बटेश्वर के सूरसेन की बिटिया हैं और उनके मित्र थे सूरसेन के एमपी में, मध्य प्रदेश में मुरैना पड़ता है। वहां के राजा थे कुंतभोज। तो उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सूरसेन से प्रथा को गोद ले लिया। अब राजा का नाम था कुंतभोज, तो बिटिया को नाम पड़ गयो कुंती। भगवान बोले बुआ जिससे आपकी शादी हुई थी उन्हें श्राप लगा था कि औरत के पास जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी, यानी कि राजा पांडु। राजा पांडु ने सहवास करते समय हिरण हिरनी को बाण मार दिया था। वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का जो मंत्र दिए थे जिनसे पुत्र पैदा हुए। बोले बुआ आप दुख मांग रही हो, और सुनो राजा की जो दूसरी पत्नी थी माधुरी, उससे वो बहुत सुंदर थी, वो शरीर से स्पर्श किया, राजा पांडु की मृत्यु हो गई। जब भीम छोटे थे तो कौरवों ने भीम को जहर के लड्डू खिला दिए। भलाओ मेरा जो बचा लिया, आज फिर तुम दुख मांग रही हो। दुख से पेट नहीं भरेगा। तो बुआ आंखों में आंसू लेके बोली, कृष्ण आप खुद ही कहते जा रहे हो कि हमने पल पल पे साथ दिया, पल पल पे दुख में साथ रहा, तो हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए जहां में तुम नहीं हो। हमें दुख दे दो जिसमें 24 घंटे आप मेरे साथ रहे हो। क्योंकि जो प्रभु के सबसे प्यारे भक्त हैं ना, वो कहते हैं गोविंद मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको हंसाता रहूं। एक कहावत है कि जाए भूत पकड़ ले भूत, बा को इलाज है, भगत ठीक कर सकते हैं। भूत वाले को भगत ठीक कर दी लायक, लेकिन जाए जो यशोदा को पूत पकड़ ले, जाको जो यशोदा को पूत पकड़ ले, बा को इलाज दुनिया में नहीं। आदमी ऐसे नॉर्मल पागल हो जाए घर पे, आदमी घर पे ही पागल हो जाए तो शायद बरेली चले जाओ तो आप ठीक हो सकते हो। लेकिन जो ब्रज घूम के आया और बांके बिहारी से जो मिलके आने के बाद पागल हुआ, ये समझ लेना पाले लायो ओए ते और का भैया यहां कहा कि आपको कितना दुख चाहिए, आप साथ हैं बस बहुत है।
गर्भ में रक्षा की। पितामह भीष्म जो सरसैया पर लेटे हुए थे, उन पितामह भीष्म को चरण बंदन जाकर के किया। जो अकेले बचे पूरा कुनवा चला गया। चरण बंदन किया, कुशलात पूछी, बातें होती रही। बातें होते होते सत्संग शुरू हो गया। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करी जोर। हरिजन सो हरिजन मिले, बेहसे 7 करोड़। 4 मिले, 2 भगवान के भक्त बैठे हों तो 2 और 2 आंखें कितनी हो गई? 4। 4 मिले 64 खिले, 32 और 32 दांत कितने हुए? 64। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। दोनों के हाथों की उंगलियां दोनों की मिला के कितनी हो गई? 20। हरिजन सो हरिजन मिले, हरिजन मतलब भगवान का भक्त। जब ये दोनों मिल जाए तो बेहसे 7 करोड़। एक आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं, दोनों के मिला के हो गए 7। तो जब प्रभु की चर्चा चलती है तो पूरा शरीर ही खिल उठता है। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कायली काजर से। मेरे भैया, यहां भीष्म पितामह ने कृष्ण को अकेले में बुलाया और भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोले कि हमें कुछ अकेले में बात करनी है। भगवान बोले, बोलिए। बोले, ये सामने अर्जुन खड़ा है मेरा खिलाया हुआ, मैंने जिसको बड़े होते देखा है, इसने मुझ पे ही बाण चला दिया। कृष्ण, मैंने हर दिन देखे हैं, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या? और पांडवों को यह समझाना चाहता हूं कि कितना भी कुछ भी करना, लेकिन अनर्थ ना तो देखना और ना ही करना। सो द्रौपदी खड़ी थी, बड़ी तेज हंसी। अब पितामह भीष्म के सामने किसी की बोलने तक की हिम्मत नहीं, वो बेवजह हंसना ये तो बहुत बड़ी बात है। तो बोले, बेटी क्यों हंसी हो? द्रौपदी बोली, कुछ नहीं। अरे बोले, बताइए ना क्यों हंसी हो? बोले, कुछ नहीं। अरे बोले, बताइए ना, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बताओ क्यों हंसी हो? तो जवाब दिया, आप मेरे पतियों को ये समझा रहे हो कि अनर्थ का साथ मत देना, अनर्थ होते मत देखना। तो मैं बस इतना कह रही हूं कि जब मेरी साड़ी खींची जा रही थी तब आप कहां थे? जब मेरी साड़ी खींची जा रही थी वो कहां का धर्म था? वो भी तो अधर्म था। और आप आज शिक्षा दे रहे हैं लेटे लेटे। तो भीष्म पितामह बोले, आज वही मैं भोग रहा हूं। आज सैया से ये बाड़ों की सैया पर लेटा हूं तो वही भोग रहा हूं, इसलिए माफ कर दो। कृष्ण से कहा कि मेरी एक बेटी है, उसे आप रख लो। अर्जुन बोले, शादी कब कर ली, बिटिया कब हो गई? बोले कि मेरी मति रूपी मतलब बुद्धि रूपी बेटी है, उसे आप रख लो। ओम नाम हरिओम कहे किया कृष्ण को प्रणाम, भारत के श्रृंगार वो जा पहुंचे सुरधाम। फागुन के महीने में भीष्म पितामह ने अंतिम सांसें ली और पांडवों ने अंतिम संस्कार किया। जब वापस आए तो क्या देखा है कि उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया है परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। हाथ उठा के दोनों बोलिए परीक्षित महाराज की। प्रधान जी एक हाथ से बोल रहे हैं ऐसे जे
नहीं, अब दोबारा में दो उठाइए। ऐसा लग रहा जैसे इलेक्शन है नहीं आना ही है। फिर ठीक है। यहाँ आंगन में बड़ी खुशी है, बधाइयां बज रही हैं। परीक्षित का जन्म हुआ। 2 मिनट के लिए माताएं थोड़ा सा बधाई डाल लें, उसके बाद में कथा आगे बढ़ाते हैं। लला मेरो ऐसी घड़ी में आयो पूत मेरो ऐसी घड़ी